Start. Hello everyone. Today the team presents before you the play Itwar Ka Jurmana Teen Bell, which is the Hindi adapted version of the play Sunday Cost 5 Pesos by Josephina Nivi. In this play, Bablu, a character, fears that his lover Pinky is having an affair with the bad guy Sasya. His friends promise to bring her back, but looks like universe has other plans. The character of Bablu is played by Manish Kumar, Pinky is played by Miha Tiwari, Tanmaya Gupta plays Sasya, Abhinav Sharma plays Sukhi, and Deepak Singh plays Tinku. हाँ तो आ गई। हेलो बबलू। हे राम, किस मनुष्य के दर्शन हो गए सुबह सुबह। अरे क्यों चिढ़ रहे हो हमसे? बताओ, सब पूछ के कह रही हो काहे चिढ़ रहे हो हमसे? पर हम किए क्या हैं? अरे तुम कुछ नहीं करी हो पिंकी, गलती तो हम की है तुमसे दिल लगा के। अब जाओ यहाँ से, नहीं तो झपड़िया देंगे तुमको। चलो निकलो यहाँ से। दरवाजा खोलो बबलू, दरवाजा खोलो, हमें बात करनी है तुमसे। अरे यार, मोहल्ले में कोई शांति का नामो निशान नहीं है यार, सोने नहीं देते। तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है सुखी? तुम अपने काम से मतलब रखो। बबलू बबलू। पिंकी, आज इतवार है और लोग सो रहे हैं, सबको चैन से सोने दो। काहे सबको लगा जगाने पे तुली हो? बबलू, तुम्हें हमारा कोई ख्याल नहीं है? ख्याल तो बहुत है, पर अच्छा एक भी नहीं है। अरे यार, मैं तो ना इसे लैला मजनू का झगड़ा कहूंगा। अच्छा, और हम तो इसे एक औरत की चालसाजी कहेंगे। पर हम किए क्या है? कल तक तो हमारे साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे और आज अरे बौखलाए बैठे हो। उनकी भाभी, अब एक काम कीजिए ना, आप अपने लिए कोई और दूल्हा ढूंढ लीजिए। तुम अपना काम करो ना सुखी, अपनी लंबी नाक दूसरों के मामले में मत लाया करो। अबे तू मेरी बेइज्जती कर रहा है? मेरी? अबे तुम कोई मिनिस्टर हो क्या जो तुम्हारी बेइज्जती ना करें? मैंने ना चूड़ियां नहीं पहन रखी। अरे तो हमने कहा था अपने घर से निकल के आओ यहाँ पर। भाई तुम्हें तो ना बात करने की तमीज नहीं है, मतलब। हाँ हाँ, नहीं है, चल भागे निकल। आज ना इतवार ना होता ना, धूल चटा देता मैं तुम्हें। ये देखो, बड़े नेता बनते हैं और इतवार के जुर्माने से डर गए। अरे ये लड़ना झगड़ना कल करना, आज इतवार है, जुर्माना हो जाएगा। अब तुम मेरी बात सुनो बबलू। अरे तुम सुनो पिंकी, तुम जाओ अब सस्या के पास, वही करेगा तुमसे मीठी मीठी बातें। अच्छा तो ये बात है। हाँ यही बात है। हम कल गए रहे संझा को आम के पेड़ के नीचे, देखे तुम्हारी जो आशिकी चल रही ना सस्या के साथ। वो आशिकी नहीं थी, हम काम की बात कर रहे थे। तुम्हें पता है सस्या सरपंच साहब के बेटे हैं। अरे प्रधानमंत्री का लौंडा हो, अब तो उससे शादी करोगी, पैसा होगा, और ये जो टीचरबाजी की कोशिश करती हो ना, अब ये भी नहीं करनी पड़ेगी। टीचरबाजी की कोशिश? क्यों, हम नहीं पढ़ाए हैं गांव के सारे बच्चों को? अरे वो चुन्नू मुन्नू को पढ़ा के बड़ी मशराइन बन रही हो। बबलू सुनो तो सही, हम कह क्या रहे हैं। सुनाओ। आलमपुर के बारे में तो जानते हो तुम, यहाँ से 30 मील दूर। पर तुम्हें पता है वहां एक नया स्कूल बन रहा है। पूरा गांव जानता है। तो तुम ये भी जानते हो कि उस स्कूल के पैसे कौन दे रहा है? हमारे सरपंच साहब। अच्छा, और सरपंच साहब को तुम में अपनी बहुरिया दिख गए और तुमको सब बता दिए? कल रात मेले में हमको सस्या मिले थे, वो बताए हमको। थोड़ी हमने आंखें मटकाई और वो सब उगल दिए। पता है उन्हें नई टीचर की जरूरत है। अच्छा, वैसे सरपंच साहब किसको रखेंगे टीचर? शायद हमें चुन ले। तुम्हें कब होना। देखो साफ साफ कह रहे हैं, 3 साल की नौकरी पक्की है, हर महीने तनख्वाह मिलेगी। इतना हो जाएगा कि घर भी बन जाएगा और 2 बच्चे 4 बैल पाल लेंगे। ये सब अपने सस्या को बता के आई होगी। कभी नहीं, हम किसी और मर्द के बच्चे और बैल क्यों पालने लगे? तुम हम पर शक कर रहे हो? अरे तुम्हारे जैसी झूठी पे कौन करेगा यकीन। हम अपनी आंखों से देखे तुमको सस्या के साथ प्रेम प्रसंग करते हुए, और सारा गांव भी देखा है। देखो हम साफ साफ कह रहे हैं, हम शादी करने वाले हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम संन्यास लेने जा रहे हैं। हाँ, अरे कौन कहा तुमसे कि हम शादी कर रहे हैं? हैं? हम कह रहे हैं। अरे हम का तुम्हारे कुत्ता है जो तुम्हारी सब बात माने? तुम हमारे होने वाले पति हो। तुम्हारे कहने से। देखो तुम्हारी अम्मा मान गई हैं, हमारे पिताजी ने बात कर ली है, पंडित जी ने पत्रियां मिला ली हैं। तुम्हारी जैसी कुलच्छनी से शादी करने से अच्छा ना पिंकी हम कमारे मर जाएं। तो तुम कह रहे हो हमसे शादी नहीं करोगे?
हाँ नहीं करेंगे। और ये जो खुशखबरी है ना, जाके अपने उस चिलगोजे सस्या को भी सुना देना। अबे यार, क्या मतलब है यार इस शोर का, क्या मतलब है? गड़बड़ है क्या? सुखी, टिंकू, हम मर जाएंगे पर तुम्हें इस मोहल्ले में कभी दिखाई नहीं देंगे। बबलू, बबलू भैया बाहर आइए जल्दी से। लगता है तुम्हारी लैला का फिर से दिमाग खराब हो गया। अरे पर हुआ क्या? अरे ये साला मनहूस दिन काहे खत्म नहीं होता है रे सुखी। झगड़ लिए क्या आप पिंकी भाभी से बबलू भैया? अबे हाँ, वे झगड़ा हुआ है, किसी मूर्ख को देख के पता लग जाए। अब हमारी पिंकी हमारे पास कभी वापस नहीं आएगी। बबलू भाई, पहले आपसे तो अपनी जुबान पे लगाम लगता नहीं है। पर पहले ये बात बताइए बबलू भैया, क्या आपने पिंकी भाभी से सस्या के बारे में कुछ कहा? हाँ कहा ना, बबलू से अपनी जुबान पे लगाम बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन हम फैसला कर लिए, कोई सस्या वस्या हमारी पिंकी को हमसे नहीं छीन सकता। पर पूछने वाली बात तो ये है बबलू भैया, क्या पिंकी भाभी ने सस्या को अपना लिया है? यार तुम चुप करो ना यार। देखो बबलू भैया, अब यहाँ से सिर्फ एक काम हो सकता है, और वो है ये कि आप पिंकी भाभी के पैरों में जाओ और उनसे माफी की भीख मांगो। अच्छा, मैं जाता हूँ और बबलू भैया की मदद के लिए पिंकी भाभी को बुला के ले आता हूँ। अबे सठिया गए हो का, ई ना होगा। अब और अब वो सस्या से बिया रचा लेगी। भैया दुनिया में और भी तो भाभियां हैं। पर यार हमारे दिल में तो तुम्हारी पिंकी भाभी बसती हैं। अगर हम पिंकी को बुला लाएं बिना बबलू के बताए। अरे पर भैया ऐसे चमत्कार तो बस मंदिर में ही हो सकते हैं। क्या बोल सकते हैं पिंकी को हम? क्या बोला जा सकता है पिंकी को? अरे अरे सुखी सुखी सुखी, तुम जरा संभल के बैठो, वरना तुम भी कुएं में गिर जाओगे और तुम्हारे मातम के चलते बबलू भैया का ब्याह भी नहीं हो पाएगा। अरे बबलू, तुम कुएं में गिर जाओ ना, इससे पिंकी भाभी वापस आ जाएंगी। पगलाई गए हो का? बबलू भैया अगर आप मर गए तो पिंकी भाभी के आने का कोई फायदा नहीं, और जब तक आप जिंदा है तो पिंकी भाभी आएंगी नहीं आपके पास। अब आपके पास एक ही उपाय बचा बबलू भाई, वो है कि आप अकेले होकर बूढ़े होकर मर जाओ। ये तो बहुत बुरा होगा। हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। शायद सुखी के पास एक तरकीब हो सकती है। अरे तुम्हें नहीं पता अपनी प्रेमिका को खोना कैसा होता है रे। भैया मैं हूं ना आपकी जिंदगी ठीक करने के लिए, आप शांत रहो। अबे अभी हमें जरा दिमाग दौड़ाने दो और ये सोचो कि आपको कुएं में गिराएं कैसे। यार हम बता दिए ना, हम नहीं करेंगे ये सब। अबे सच में नहीं गिरना है यार, दिखावा करना है सिर्फ। मतलब नौटंकी करें? अरे भैया काहे पाप लदवा रहे हो? पंडित जी जान गए तो हमको गांव से बाहर निकाल दिए। मेरे को ना आप एक बात बताओ, आपको गांव से बाहर रहना पसंद है कि पिंकी भाभी के साथ? अरे मैं बताता हूँ आपको, जाहिर सी बात है बबलू भैया पिंकी भाभी को ही चुनेंगे। अब उनके बिना तो रह नहीं सकते। अब ये सब छोड़िए, आप सीधा ये बताइए कि तरकीब क्या है आपके पास? टिंकू तुम तो ऐसा करो, यहाँ से भागो और जाके पिंकी भाभी को बोलो कि बहुत बड़ा कांड हो गया और जो हमारे बबलू भैया हैं वो कुएं में गिर गए हैं। क्योंकि वो पिंकी भाभी के बिना नहीं रह सकते। अबे उसको अगर तुम ऐसा बताए तो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। इतवार को? अरे कभी भी। अरे टिंकू तुम कटो यार, यहाँ से जल्दी जाओ, पिंकी भाभी को बोलो कि बबलू भैया कुएं में गिर के डूब रहे हैं, जल्दी चलो। चले, बस इतना ही बोलना है? इतना कम है क्या? भगवान के वास्ते टिंकू तुम जाओ यहाँ से। अरे यार, ऐसे मैं सोच रहा हूँ क्या बढ़िया नजारा होगा। एक तरफ बबलू भैया पलंग पर लेटे हैं और पिंकी भाभी उनके पैरों पे फूट फूट के रो रही हैं। क्या दिमाग। हम तुम्हें बता दे भैया, हम सीधे साधे आदमी हैं। तुम्हारा प्लान बड़ा टेढ़ा है और पिंकी का हमसे नाराज भी हो जाए। यार मेरे को एक बात बताओ, पिंकी भाभी आपसे नाराज कैसे होंगी? और इस प्लान के कारण अगर आपका ब्याह हो गया फिर? ये ना आप सारी चिंताएं तब तक आप ना मेरे पे छोड़ दो। अभी ना हमें सिर्फ हम दोनों को मिलकर एक दिमाग ये लगाना है कि आपका शरीर नीला पीला कैसे करे। ना ना ना, हम ना करेंगे ये सब। बबलू भैया आप ना दिमाग का इस्तेमाल करो जरा। पिंकी भाभी आपको वापस चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ हम करते हैं प्यार पिंकी से यार, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमसे धोखा करें। यार देखो, अब तो टिंकू भी जा चुका है पिंकी भाभी को लाने के लिए, और अगर पिंकी भाभी वापस आ गई और उन्होंने आपको जिंदा देख लिया ना, इसलिए ना आप घर के अंदर चलो। हम काहे जाएं?
अरे मैं कह दूंगा ना कि बबलू भैया की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि वो किसी से मिल ही नहीं सकते। अगर उसे पता चल गया तो दिक्कत होगी। यार अगर ना कोई दिक्कत हो ना तो आप मेरा बता देना, ठीक है? ना मेरे को पिंकी भाभी से प्यार है, ना मुझे उनसे कोई शादी करनी है। हाँ, फिर तो वो हमसे नाराज भी नहीं होगी क्योंकि हमारे तो कोई हाथ ही नहीं होगा इसमें। और फिर तो पंडित जी हमको गांव से भी नहीं निकालेंगे। अरे एक दिन के लिए नहीं निकालेंगे आपको गांव से। अरे वो देखो पिंकी भाभी आ रही है भागते। हाँ, इसका मतलब पिंकी प्यार करती है हमसे। अरे आप घर के अंदर भागो, खिड़की से देख लेना। चलो चलो। हाँ लेकिन भैया सुन लो, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो ये तुम्हारा प्लान था। हे भगवान, हे भगवान, बबलू भैया कितने जवान थे। अमरीश पुरी हो गए, शाहरुख खान थे। अमरीश पुरी हो गए, मर गए। हे भगवान, इतना जल्दी बुला लिया बबलू भैया को। क्यों? क्या, कहाँ है बबलू भैया? घर में गए हैं क्या वो? घर के अंदर ही है वो गधे, कुएं में नहीं कूद गए थे वो। हे भगवान। क्या वो सही में कूद गए हैं? सही में? हमें लगा गलती से गिर गए हैं। यार कहानी मैं बता रहा हूँ कि तुम। अब बेचारे बबलू भैया कभी मेले में नहीं जा सकते। कहाँ है वो? हमें मिलना है उनसे। अरे अरे, पिंकी भाभी वो तो अंदर ही है। सुखी, क्या तुमने देखा? वो पलंग पे हैं या जमीन पे गिरे हुए हैं? तुम नहीं देख पाओगे पिंकी बबलू भैया का फूला हुआ शरीर। पर पर पिंकी भाभी को तो बबलू भैया को देखना ही था। तभी तो आपने मुझे भेजा था। टिंकू यार तुम चुप रहो ना। मैं यहाँ था ना, तुम नहीं। माता रानी के लिए कोई हमें बताए, क्या वो मर गए? मतलब मरे नहीं है अभी। मतलब उम्मीद है। हाँ बहुत उम्मीद है। हम क्या कर सकते हैं? तुम ना पहाड़ी वाले मंदिर पे जाओ नंगे पांव, और वहां पर भगवान से जाके माफी मांगो, फिर कुछ हो सकता है। ऐसा करने से वो ठीक हो जाएंगे? झट से ठीक हो जाएंगे। हम अभी जा रहे हैं माता रानी के पास। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो औरत के पल्लू के पीछे से बाहर आ और मुझे कुछ बोल के दिखा। अरे पिंकी तुम भागो मंदिर के लिए। कोई डूबते डूबते बचा है और तुम उनके बारे में ऐसे बात कर रहे हो? हाँ सस्या। सस्या भाई अभी आप यहाँ से चले जाए, यहाँ और बहुत ज्यादा हो चुका है। आप जाइए अभी, जल्द, आपकी जरूरत नहीं है यहाँ। अच्छा, तो डूबने का बहाना किया जा रहा है। ये क्या कायरो का बहाना है? अबे बबलू को कायर कौन बोला बे? तुम्हें बखूबी पता है तुमने किससे क्या बुलाया है। हम गांव के सरपंच रतन सिंह के बेटे हैं। सुखी, अब तो पिंकी भाभी को पता चल जाएगा कि बबलू भैया कुएं में डूबे नहीं है। डूबे नहीं है? मतलब ये हमें वापस लाने की चाल थी? बहुत हुई है नौटंकी, तंग आ गए हम इस ड्रामेबाजी से। वहीं रुको, अभी हम आ रहे हैं, रुको वहीं आ रहे हैं हम। तो इसमें तुम्हारा हाथ था? हाँ सुखी। अरे बड़ी टीचर हो तुम, जो एक अनपढ़ के हाथ से मूर्ख बन गई। मुझे किसी की चालबाजी से ना घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस इस गांव का कोई इंसान मुझे कुछ बुला नहीं सकता। तुम तो चुप रहो सस्या, तुमको तो हम बाद में देखेंगे। और जहां तक तुम्हारी बात है पिंकी, जहां तक हमारी बात है, अब हमारा मर्दों से कोई लेना देना नहीं। हम जा रहे हैं संन्यास लेने। वहां जाके जितने मर्जी पेड़ पौधों को हम पढ़ाएंगे। समझ गए तुम बबलू प्रसाद? हमें तुम्हारी चपड़ चपड़ से वैसे भी कोई फर्क नहीं हाँ, अब पड़ता चबड़ पिंकी। चबड़ लग रही है। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक। मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या तुमने मुझे चिलगोजा बुलाया? अबे हाँ बुलाया, और 50 बार और बुलाएंगे, साला चिलगोजा बावड़म कहीं का। मैंने तो हमेशा तुम्हें एक दोस्त की तरह देखा है, तुम तो आस्तीन के सांप निकले। और हम तुम पे भरोसा किए थे और तुम पिंकी पे ही लाइन मारने लगे। आज ना इतवार है, और इतवार को लड़ाई के लगते हैं 3 बैल। बबलू भैया, अगर आपको पिंकी भाभी को खोने के बाद भी जुर्माना देना पड़ा तो वो अच्छा तो नहीं होगा। पता है, मैं तो कल तक रुक जाता, पर मेरा मान सम्मान मुझे आज लड़ने पर मजबूर कर रहा है। हमारे पास देने के लिए अगर 3 बैल होते तो इस चमगादड़ की जबान खींच लेते और साले वहां उसके पीले दांत रह जाते बस। तुम्हें लगता है तुम्हारे कुछ भी बोलने से मुझे फर्क पड़ता है? अबे सरपंच के चूजे, तुझे भी बताता हूं मैं। तुम दोनों पक्का इतवार को लड़ोगे? इन बेइज्जतियों का मुझे तो अब कोई अंत नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब तुम दोनों के बीच में जो बचा है वो है इतवार का जुर्माना। पर 3 बैल तो बहुत महंगे होते हैं। अबे सम्मान बढ़ाया 3 बैल। अरे भैया, 3 बैल तो मेरे सामने खड़े हैं। बैल किसको बोला? भैया आपको। सुखी तुम चुप रहो, तुम तो बबलू के चमचे हो।
चमचा किसको बोला? भैया आपको। अरे चमचे भी नहीं, तुम तो ढक्कन हो, ढक्कन। ढक्कन किसको बोला? भैया आपको। अबे सस्या। अरे अरे भैया रुकिए रुकिए। भैया आपके पास ना तो 3 बैल देने के लिए है और ना आप सस्या को लड़ाई में हरा सकते हैं। मेरे पास एक तरकीब है। ओ सस्या, तुम सुनो। हम तुमसे कल लड़ेंगे और कल खबरदार रहना, क्योंकि तुम्हारी हड्डी पसली एक होने वाली है। क्योंकि हमारी तरफ से लड़ेंगे बबलू भैया। बबलू भैया? भैया भैया। बबलू भैया। भैया भैया। बबलू भैया। भैया में भैया, बबलू भैया। भैया में भैया, बबलू भैया। अरे भैया में भैया, बबलू भैया। भैया में भैया, बबलू भैया। बबलू, तुम रो रहे हो? नहीं। अंधे नहीं हैं हम। रो रहे हो तुम? दिख रहा है तो काहे पूछ रही हो? माफ कर दो, हम लड़ लिए बबलू। आई एम सॉरी। यू सारी? आर यू सॉरी? ना, हम काहे सारी? आशा कर रहे थे कि तुम होते सारी, क्योंकि पता है हमें चौक पर कौन मिले? कौन, शैतान? ना, स्वयं सरपंच साहब। फिर तो सस्या भी मिला होगा। देखो बबलू, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें सस्या दिखे या ना दिखे। ये लो, अपना मुंह पोंछ लो हमारे पल्लू से। ना, हमारे पास अपना गौचा है। देखो, सरपंच साहब कह रहे थे कि हम उनके स्कूल में नौकरी कर लें, मगर हमें फौरन निकलना होगा इस काम के लिए। फौरन? हम सोच रहे थे, क्या हम कल शादी कर सकते हैं? हम जानते हैं बबलू, ये बहुत अचानक है, पर तुम जानते हो इस नौकरी का ख्वाब हम कब से देख रहे थे। कल निकलना है? हाँ बबलू, क्योंकि परसों तक हमारा पालमपुर में होना बहुत जरूरी है। अगर हम शादी करेंगे तो हम कल निकलेंगे? हाँ कल। पक्का कल? हाँ कल। अगर हम कल यहाँ से निकल जाएंगे तो सस्या हमको पकड़ नहीं पाएगा और हम मरने से बच जाएंगे, वरना तो बहुत मारेगा हमको। काहे बड़बड़ा रहे हो? कल निकलेंगे ना पिंकी? हाँ कल निकलेंगे। कल निकलेंगे ना पक्का? हाँ कल निकलेंगे। तो फिर कर लेते हैं शादी।